नमस्ते आप सभी को। आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि देश में अगले साल यानी 2025 में शुरू होगी जनगणना। लोकसभा सीटों के परिसीमन का साफ होगा रास्ता। यह प्रक्रिया 2025 से 26 तक चलेगी और 2026 में आंकड़े प्रकाशित होंगे। इसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी हो सकती है। धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। जातीय जनगणना पर अभी फैसला नहीं हुआ है। यह जनगणना 2021 में शुरू होनी थी, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से टालनी पड़ी थी और 2025 से 26 तक देश भर में होगी लोगों की गिनती। जनगणना के बाद शुरू होगा लोकसभा सीटों का परिसीमन। भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। इसका अगला चरण 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। इसके बाद से जनगणना को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अगली जनगणना के आंकड़े कब प्रकाशित किए जाएंगे? अब केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगली जनगणना के आंकड़े 2026 में उपलब्ध होंगे और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनगणना के डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी। और बता दें कि लोकसभा सीटों का होगा परिसीमन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जनगणना का चक्कर भी बदल जाएगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब 2035 में होगी और अब तक 10 साल में होने वाली जनगणना 10 की शुरुआत में होती थी। सूत्रों में बताया गया है कि जनगणना की पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा और परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने अभी तक जातीय जनगणना पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। सूत्रों में बताया गया कि जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय को मानते हैं। और 1872 में हुई थी पहली जनगणना। भारत की जनगणना हर 10 में दर्ज की जाती है और पहली जनगणना 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में और आखिरी जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन, देश में संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जनगणना जनसंख्या, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति आदि सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना 121.1 करोड़ है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। और जनगणना की आवश्यकता सटीक जनसंख्या डेटा, स्वास्थ्य सेवा के लेकर बुनियादी ढांचे तक विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य परियोजनाओं की योजना बनाने के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय जनसंख्या की गणना मौलिक है। और इसमें आपको बता दें कि परिसीमन क्या है। परिसीमन से तात्पर्य प्रत्येक राज्य के लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की गई है और इसमें इन सदनों में अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातीय एसटी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के प्रावधान की प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके विभाजन को पुनः समायोजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया संसद के एक अधिनियम के तहत स्थित परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।